तो आ जाइए आप सभी लोग। आज मैथ प्रैक्टिस क्लास है और ये यूपी पॉलिटेक्निक के लिए है और आज दूसरी क्लास है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस नहीं हुई थी। एलसीएम एचसीएफ की मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो आज हम उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए मेरे साथ। एक बेहतरीन सा सेशन आपके लिए होने वाला है। ये हर शनिवार को आपको शाम को 5 बजे क्लासेस मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन हमेशा मिलती रहेगी, जो कि हमने 2.0 में कहा था संघर्ष बैच 2021 लाएंगे और उसमें हर शनिवार या रविवार को आपको क्लासेस मिलेंगी। तो हमने डिसाइड किया कि आपको शनिवार को क्लासेस दी जाएंगी और ये आज प्रैक्टिस की दूसरी क्लास होने वाली है साथियों। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए सेशन में, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए एलसीएम एचसीएफ में, वो आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ते हैं हम सभी लोग इस बेहतरीन से सेशन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इससे आप सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी आप इसका उत्तर देंगे। जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, हमने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसे भी सॉल्व करेंगे, जो नहीं भी सॉल्व किए हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। तो लगभग 10 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस में मैं लाया हूं और आसानी से हल करेंगे, समय हमारे पास पर्याप्त होगा। तो इसे आप समझिएगा। पहले देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आज मुझे कॉन्सेप्ट नहीं बताना, क्योंकि प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट यूपी पॉलिटेक्निक की बनी हुई है, सारी क्लासेज एक लाइन से आपको अवेलेबल वहाँ पे कराई गई हैं। अभी तक लगभग 19-20 क्लासेस हो चुकी हैं और आगे भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी। एग्जाम से पहले आपकी क्लासेस खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसमें नंबर को उठाएंगे। 16 है, 32 है, 64 है। 16 है, 32 है और 64 है। आपको इन सारे नंबरों का क्या लेना है साथियों? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो आप 16 और 32 और 64 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ। आप इसमें देखेंगे 64 में, तो 64 का आप तोड़ सकते हैं 16 गुणे 2 में। इसमें आप इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, 16 दूनी 32 दूनी 64। सबसे बड़े नंबर को आप पहले तोड़िएगा छोटे में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 है, क्या इसमें 16 इंक्लूड है? कहोगे हाँ भाई इंक्लूड है 16। फिर अगला नंबर है 32, क्या इसमें 32 इंक्लूड है? आप कहोगे हाँ। 16 दूनी 32, 32 भी इंक्लूड है। इसका मतलब 16, 32, 64 कैसे क्या होगा? 64। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, मान लेते हैं 64 से छोटा होता 15, तो मैं कहता क्या इसमें 15 भी इंक्लूड है? आप कहते 15 इंक्लूड नहीं है, तो आप इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते। फिर आप 64 और 15 का गुणा करते, जो आता आपको उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर 64 में ही इंक्लूड है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? 64। ऐसे आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कैसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका एलसीएम आने वाला है हमारे पास 64। कितना आएगा प्यारे साथियों? 64। चलिए लिख लेते हैं, एलसीएम है इसका 64। अब देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एलसीएम निकालने की बात करें, तो जिसकी घात सबसे बड़ी रहेगी वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखो ए की घात, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 3 है पावर। सबसे बड़ी घात क्या है? a की पावर 3। अब b की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3, b की पावर 3। फिर c की घात देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो सबसे बड़ी घात को हम लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? 64, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3। ये हमारा क्या है? बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल ही बेहतरीन सा उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप सॉल्व करेंगे और
जल्दी से, एक सेकंड, ये भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा यार। चलिए ऐसे आप सॉल्व करेंगे और इसका आप उत्तर देंगे। चलिए बताइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे अब हल करने पे आएंगे हम। सीधे किस पे आएंगे साथियों? हल करने पे आएंगे। तो एलसीएम लासा मतलब हो गई बड़ी संख्या, ये लासापा मतलब एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम मतलब हो गई बड़ी घात। तो इसमें 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 7 है। बड़ी घात किसकी है? 2 की पावर 11 की है। तो ये आपको उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 11, ठीक है। बड़ी घात को आपको लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए जितनी जल्दी हो सके। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, 2/5, 3/10, 7/15। इसका आप एलसीएम निकाल कर बताइए। लासापा मतलब एलसीएम। चलिए बताइएगा। देखिएगा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, या फ्रैक्शन हो तो आपको जो जितने न्यूमरेटर दिख रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं अंश, उसका आप ले लीजिएगा एलसीएम। जो चीज पूछिए आपको वो ले लेना है, और जो नीचे रहता है उसको उल्टा लेना है। मतलब अगर एचसीएफ पूछ होता तो ऊपर का आप एचसीएफ लेते, नीचे का एलसीएम लेते। और यहाँ पे एलसीएम पूछा, इसका मतलब आपको ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एचसीएफ लेना है, ठीक है। मतलब आपको उल्टा काम करना है, ऊपर सीधा लेना है, नीचे वाले को उल्टा लेना है, इतना समझ के देना। अब यहाँ पे 2 और 3 और 7 का हमें क्या लेना होगा साथियों? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। फिर 5, 10 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले हम क्या ले लेंगे? फिर एचसीएफ। जब हम इसका 2, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे कि 3 में 2 नहीं इंक्लूड है, 2 में 3 नहीं इंक्लूड है, 3 में 2 नहीं इंक्लूड है, 7 में भी नहीं इंक्लूड है। इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 42। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया भी है पहले ही। और 5, 10 और 15 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ आएगा 5। ये मैंने आपको सिखा रखा है, इसलिए मैं केवल प्रैक्टिस करा देते हुए चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। 42/5 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक। मैंने पहले से आपको कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझाने की मैं नहीं जानता कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको समझाया आप वो समझते होंगे, और आपने अगर नहीं भी देखा है तो आप अब आकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला प्रश्न है साथियों। मेरे प्यारे भाइयों, तुम तो यार अपने हो, तुमसे क्या छुपाना। यार ये सब क्या होता है? अपनों से क्या छुपाना। चलिए, 2 संख्याओं का एलसीएम 90 है तथा मासापा मतलब हो गया एचसीएफ। एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिएगा ये तो आप जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो आप इसे सॉल्व ही कर लेंगे। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये नंबर आपको, ये फॉर्मूला शायद आपको याद हो, रटे होंगे, याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 15, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 15 है। दूसरी संख्या में पता करनी है, मान लेते हैं वो संख्या x बराबर एचसीएफ। एचसीएफ देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 गुणे एलसीएम। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 90। यहां तक किसी को कोई भी समस्या या परेशानी तो तुरंत बोल देगा भाई साहब। आपने कहा भाई साहब कोई भी समस्या नहीं है, मैंने मान लिया आपकी बात। आगे बढ़ते हैं। जब हम प्यारे साथियों इसे सॉल्व करने पे आ जाएंगे ना, तो आप समझ लेंगे। यहाँ पे x को x की जगह पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 3 गुणे 90 और 15 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? भाग में हो जाएगा, भागे 15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे भाइयों तो 15 कम 15 छक्का 90, 6 बार में गया तो x बराबर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 6 18। और x हमने क्या माना था? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 18। यही हमारा क्या हो गया? लाजवाब सा उत्तर हो गया, ठीक है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए जी हाँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि बीएस स्टडी पॉइंट का लिंक जो
वेबसाइट है वो क्रिएट कर दिया गया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अभी उसमें कुछ प्रोसेस आज ही कंप्लीट की गई हैं, 50% हो गई हैं, 50% बची हुई हैं। तो धीरे धीरे उस पर काम जारी रहेगा। अभी PDF का स्लॉट उसमें नहीं आया है और वीडियोस के स्लॉट्स नहीं आए हैं, भी कई सारे स्लॉट्स बचे हुए हैं, बाकी सब आ जाएंगे धीरे धीरे। और हाँ भाई, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप लोगों से यही मेरी शिकायत है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए कि ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाते रहूँ। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए साथियों, प्रैक्टिस सेशन है। जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास में क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे केवल और केवल प्रैक्टिस हो रही है। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ। समझिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका मासापा मतलब हो गया साथियों HCF, में बार बार बता रहा हूँ, HCF 12 है तो संख्याएं याद कीजिए। इसमें देखिए भाई, एलसीएम नहीं पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा है, आपसे HCF पूछा है। चलिए देखते हैं कौन कर लेता है। मैं इतनी आसान तरीका बता दूंगा आपको ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे कितना आसान हो सकता है इसका तरीका। आपको पता होगा लेकिन आप जानते नहीं हो, मतलब आपको पता सब है लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। मेरी बात को, एक बात जो मैं लिख रहा हूं तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा पढ़ के बताइएगा, आप लोग भी कमेंट में लिख करके बताइएगा। ये ठीक है, पहाड़ा, पढ़ के बताइए, कमेंट करके बताइए। हाँ, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि HCF हमेशा पहाड़ा होता है। क्या होता है साथियों? पहाड़ा होता है। तो इससे आप लोगों ने क्या समझा? इस कॉन्सेप्ट में मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, आपने क्या समझा? इसका मतलब है HCF हमेशा पहाड़ा होता है। तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ दो। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे आएगा 36। फिर आपको 4 बार पढ़ना है क्योंकि 4 दिए हुए दूसरे नंबर, तो 12 चौक 48, ये आगे की संख्या, क्योंकि HCF हमेशा पहाड़ा होता है। ये है कॉन्सेप्ट इसका भाई साहब। इतना बेजोर तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग शायद ये उम्मीद नहीं किए होंगे। कितना भी आसान सा तरीका हो सकता है इस प्रश्न को हल करने का। अभी आप यक्स मानते, फिर से आप सॉल्व करने जाते तो कहाँ सॉल्व कर पाते भाई? इसमें LCM भी तो नहीं दिया गया कि फिर सॉल्व कर ले जाते। तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका सबसे अनोखा है। आगे अगला प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं कराए थे, आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि मैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में हल कराऊंगा, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बताया था। देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए आपको LCM लिख के दे दिया ना, यही नहीं लिखना था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई मेरी बात याद रखना, अगर आपसे छोटी सी छोटी संख्या पूछेगा ना तो आप में से LCM निकाल देना। क्या निकाल दोगे? LCM। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे LCM लिख के आ गया है पहले से ही, लेकिन क्वेश्चन में, प्रश्न में जब आपसे पूछा जाएगा ना, वहाँ पे LCM नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, आपसे पूछ देगा वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। जब छोटी सी छोटी की बात आ जाए ना प्यारे साथियों, LCM निकाल देना। क्या निकाल दोगे? LCM निकाल देना और कुछ मत करना। तो आपको करना क्या है? 10, 12 और 15 का LCM निकाल देना है भाई। 10, 12, 15 का LCM, और LCM निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। और जब आप 10, 12 और 15 का LCM निकालेंगे ना, इसका LCM आएगा 60। तो ये 60 ऐसा संख्या है साथियों, छोटी सी छोटी संख्या जो 10 से 12 से 15 से विभाजित हो जाएगी। चाहे विभाजित करके देख भी लीजिए। 10 से काटोगे 6 बार जाएगा, 12 से काटोगे 5 बार, 15 से काटोगे 4 बार। ये आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। छोटी सी छोटी संख्या पूछी थी ना, तो हमने आपको छोटी सी छोटी संख्या बता भी दी भाई साहब। चलिए
अब आ गई बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे HCF लिखा था पहले से ही, तो इससे आपको थोड़ा मजा करके हो जाता है यार। तुम तो अपने हो यार, देख लो। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया जो 24, 36, 28 भी पूर्णतः विभाजित हो। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं भाई तो आपको निकाल देना है HCF। तो 24, 36, 28 का निकाल दो भाई साहब HCF। जब आप इसका HCF निकालने जाओगे ना तो 4 आएगा। अब देखिए, हाँ तो 4 आएगा। देखो 4 24 को भी काट देगा, 36 को भी काट देगा, 28 को भी काट देगा। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं बनी है जो 24, 36, 28 को काट सके। चाहे आप देख लीजिएगा, कहीं से भी ढूंढ लाइए, नहीं कटेगा। 24, 36, 28 तीनों संख्या 4 से बड़ी कोई भी संख्या ही नहीं है जिससे कट जाए। 2 से कट जाएगा तो छोटी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई? चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करे तो कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? सीधे से मेरी बात समझना यार। जब एक समान धारिता की बात कर देना, यही पकड़ लेना बात। एक समान धारिता की अगर बात कर देना तो कुछ मत करना, आप HCF निकाल देना भाई साहब। क्या निकाल दोगे भाई साहब? जब एक समान धारिता की बात कर दे कहीं भी ना तो HCF निकाल देना। यहाँ पे आप 48 का, 64 का और 56 का निकाल दो HCF। जब आप 48 का, 64 का, 56 का HCF निकालोगे ना, मैंने HCF बताना सिखाया है, 8 आएगा। निकाल करके देख लेना। अगर आपको नहीं आता LCM HCF निकालने ना, कॉन्सेप्ट देखना नहीं आएगा ना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से। जब एक समान धारिता की बात कर दे कहीं भी ना तो यार HCF निकाल देना और कुछ मत करना। HCF आ गई 8। अब तो डिब्बे कितने लगेंगे? तो 48 और एक समान धारिता 8 प्लस 64 एक समान धारिता 8, तो 8 से भाग करोगे ना तभी उतना लीटर निकलेगा ना। 56/8। अब बस भाई साहब कुछ मत करना ना, इसी को सॉल्व कर देना, आपको उत्तर आ जाएगा। कहो तो मैं सॉल्व कर दूं? चलिए मैं कर देता हूँ। 48/8 करोगे तो 8 6 48, 6 बार जाएगा। प्लस इसको काटोगे 64/8 करोगे ना, 8 8 64, 8 बार जाएगा। प्लस 8 का 56 से भाग करोगे ना, सॉरी 56 को 8 से भाग करोगे ना, 7 जाएगा। जब इसे आप जोड़ दोगे ना तो ध्यान देना 21 आ जाएगा। 21 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने डिब्बे की आवश्यकता? कहोगे 21 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए? समझ तो नहीं गए ना? समझ गए? आगे बढ़ते हैं यार, अपनों से कुछ नहीं छुपाया जाता। चलिए यार इसे भी देख लेते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चलें। यदि वे 9:20 पर एक साथ चली तो वापस से कितने बजे एक साथ बजेंगी? मतलब कह दिया कि 3 घंटे 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से चलती हैं। मतलब पहले 10 मिनट पे बजी, फिर दूसरी 20 मिनट के अंतराल पे, तीसरी 40 मिनट के अंतराल पे। अगर वे 9:20 पे एक साथ बज गई तो वो वापस दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी? तो कुछ मत करना है भाई, देख लो। जब घंटे सवाल आता है पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पक्का है पूछेगा भाई साहब। तो आप 10 का, 20 का और 40 का एलसीएम निकाल देना। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे ना भाई साहब, 10 का, 20 का, 40 का, तो इसका एलसीएम आप बेहतरीन तरीके से निकाल देना। इसका एलसीएम आ जाएगा प्यारे साथियों 80। क्या आएगा? 80। देखिए 40 मत लेना, क्योंकि 40 वही संख्या पड़ जाएगी, वो मत लेना यार, थोड़ा ज्यादा लेना ना। कितना आ जाएगा? 80 में। तो यही कितना हो गया? इतने मिनट बाद बजेगी भाई साहब, 80 मिनट बाद वो बजेंगी। बस आप एलसीएम ले लेना यार और कुछ मत करना। क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे तो 80 मिनट बाद बजेंगी। ये भाई साहब ये क्यों नहीं हो रहा है? अब तो होगा। भाई तू कहाँ चला गया? यार एक मिनट रुकना यार, हो जाएगा यार।
हो गया है। तो वो देखना भाई 80 मिनट बाद बजेंगी। तो पहली बार 9:20 पे बजी हैं, मतलब 80 मिनट बाद और बजेंगी। इसका मतलब 0 8 2 10 9 1 10 1, सॉरी यार ये तो टाइम है ना, तो ये ध्यान से देखो समय को हम कैसे जोड़ते हैं। 80 मिनट मतलब हो गया 80 मिनट मतलब हो गया 1 घंटा 20 मिनट। मतलब 60 मिनट को आप दे दोगे 1 घंटे में, तो 60 मिनट को आप 1 घंटा कर दोगे, बचेगा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया। मतलब 80 मिनट को लिख सकते हो 1 घंटा 20 मिनट, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई साहब। 1 घंटा 20 मिनट बाद मतलब वो साथ में बजेंगी, फिर जोड़ दो इसको 10:40 बजेंगे भाई साहब। नहीं समझ में, 10:40। एलसीएम लेके यार उसको केवल टाइम को जोड़ दो 10:40 पे वापस में दोबारा बजेंगी, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जल्द। ये रहा अगला प्रश्न, इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका लाजवाब से उत्तर आप बताएंगे। ओ भाई चलिए बताइएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12 15 20 से भाग देने पर ना भाई प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। भाई कब बात है समझ लेना यार, जब छोटी सी छोटी की बात कर दे कहीं पर भी ना, तो आपको क्या करना है, केवल एलसीएम लेना है बस। एचसीएफ तो लेना नहीं है, ये बात याद रखना। छोटी से छोटी की बात कर दे तो आपको एलसीएम ही लेना है और एचसीएफ नहीं लेना है। बड़ी से बड़ी की बात कर दे तो भाई साहब आपको एलसीएम नहीं लेना है, एचसीएफ लेना है। फिर से समझ लो, बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो आपको एचसीएफ लेना है, छोटी सी छोटी की बात करेगा तो आपको एलसीएम लेना है भाई साहब। इतना समझ गए, चलो फिर लगाते हैं इसे। यहाँ पे छोटी से छोटी बात की है, मतलब आपको एलसीएम लेना है। ले लो भाई 12 15 और 20 का एलसीएम ले लो। क्या लोगे, एलसीएम। तो 12 15 और 20 का एलसीएम लोगे ना, तो मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया 60 आएगा एलसीएम। अब देखना भाई 60 आएगा एलसीएम। एक मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है ऐसे ही, ये देखिए 10 12 15 को पूर्णतः विभाजित कर दिए, वो क्या है 60 है। 60 को 10 12 15 पूर्णतः विभाजित कर देंगे, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा अंतर है कि 3 शेष भी बचना चाहिए। तो भाई देखो 60 को तो पूर्णतः विभाजित कर देंगी, लेकिन हमें 3 जो शेष बचाना है ना, वही शेष इसमें पहले से जोड़ के रखो, तभी तो शेष बचेगा। इसका 60 में 3 जोड़ोगे क्या आएगा 63 आएगा, यही आपका क्या होगा जवाब उत्तर होगा। मतलब जितना शेष बचाना है उतना उसमें जोड़ दो एलसीएम लेने के बाद, वही छोटी सी छोटी संख्या जाएगी। बस इतना बात ध्यान रखना, बाकी कुछ बात याद रखना। ठीक है, समझ गए। चलिए यार, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल, मतलब यानी कि मंडे को आपसे होगी फिर से मुलाकात। और मंडे को आपसे जहाँ तक है हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को मैं कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं रखूंगा, मैं ट्यूसडे को भी यही एलसीएम और एचसीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो यार 10 से 15 क्वेश्चंस के मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा अलग अलग टाइप के। तो देखिए यहाँ पे आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 टाइप के प्रश्न आपको मिल गए। तो ही लगभग अभी आपको 2 से 4 टाइप के प्रश्न और मिल जाएंगे, तो लगभग 7 से 10 टाइप के प्रश्न के क्वेश्चन हो गए, वही प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये चलते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।